नमस्कार, आप देख रहे हैं N20 लाइव और N20 लाइव की टीम पंचायती राज चुनाव का हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रही है। तो अभी तक 15 प्रखंडों के जो नतीजे आए हैं उससे यह स्पष्ट हो रहा है कि इस बार के पंचायती राज चुनाव में एक बदलाव की लहर चल रही है और उस बदलाव के लहर से कहीं ना कहीं दरौदा प्रखंड भी प्रभावित हुआ है, क्योंकि दरौदा प्रखंड के लगभग सारे पंचायतों का दौरा करने के बाद हमारी टीम यह स्पष्ट कर चुकी है उस बदलाव के लहर का असर इस प्रखंड में भी दिखाई देगा। और अभी हम मौजूद हैं पिनर्थू पंचायत में और पिनर्थू पंचायत के लगभग सारे गांवों का दौरा करने के बाद यहाँ के सारे प्रत्याशियों से मिलने के बाद ये तय हो चुका है कि अगर यहाँ बदलाव होता है तो बदलने वाला और कोई चेहरा नहीं भाई सतदेव सिंह ही हो सकते हैं, क्योंकि भाई सतदेव सिंह का एक जीत के दावेदार माने जा रहे हैं इस बार। रीज़न यही है कि विगत 10 वर्षों का जो इनका सफ़र रहा है, 10 साल जो मुखिया के नाते ये जो कार्य किए हैं उस कार्य के बल पे जनता फिर से इनको लाना जा रही है। और कुल तो यहाँ से 12 प्रत्याशी नामांकन कराए हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि 2 ही 3 प्रत्याशियों के बीच का ये मुकाबला है और स्पष्ट हो रहा है कि जो यहाँ के वर्तमान जो मुखिया रहे हैं 5 साल तक हो और भाई सतदेव सिंह ये चुनाव में 2000 टक्कर दे रहे हैं एक दूसरे को। तो कहीं ना कहीं जो नतीजे आएंगे उसमें भाई सुरेंद्र सिंह का चेहरा भी दिखाई दे सकता है। ताइए इनसे हम जानते सतदेव सिंह ना, ताइए जानते हैं मुखिया जी से कि क्या तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अब समय बहुत कम है। कल शाम 5 बजे के बाद प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा। तो सबसे पहले मुखिया जी स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। मेरे तरफ से भी आपके चैनल को धन्यवाद और यहाँ की जनता को मेरे तरफ से नमस्कार और धन्यवाद। तो मुखिया जी समय बहुत कम है, आज हो चुका है 5 दिसंबर, 8 दिसंबर को आपके पंचायत में वोटिंग है और आपके पंचायत का आप भी पूरा भ्रमण कर चुके हैं, हमारी टीम भी भ्रमण कर चुकी है और ये दावा किया जा रहा है कि आप एक जीत के सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे हैं भाई सतदेव सिंह। तो क्या रीज़न है, किस तरह ये फील्ड बन पाया, इतना माहौल किस तरह बन पाया? मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ जितने प्रत्याशी हैं वो जैसे क्या सावन में मेढक जैसे निकलता है ना पानी होने वर्षा होने पर, उसी तरह से जब ये लोग चुनाव का समय आता है तभी लोग निकल जाते हैं अपने अपने घर से, कोई दिल्ली से, कोई बम्बई से, कोई कहीं से आ जाता है और आकर के नामांकन कर देता है। और हम इसलिए जनता में हैं, जनता के पसंद हैं कि चूँकि हम 365 साल का 365 दिन होता है, 365 दिन हम यहाँ उपलब्ध हैं जहाँ आप बैठे हुए हैं इस बाज़ार पर। आप डेली प्रत्येक दिन जब भी चाहिएगा 4 से 6 बजे तक हमसे मुलाकात आपको हो जाएगी। और किसी भी गरीब अमीर जो भी इस पंचायत का व्यक्ति हो या अगल बगल के लोग भी जो है किसी भी मुसीबत में कहीं भी खोजते हैं हमको, हमेशा हम उन लोगों को उपलब्ध रहते हैं। जितना हमारी क्षमता है, जितना हमारी शक्ति है, उतना हम जनता की सेवा में हमेशा लगे रहते हैं। किसी का शादी ब्याह हो, मरनी हरनी जो भी हो, छोटा काम हो बड़ा काम हो, जब भी कोई हमको खोजता है हम सुलभ हैं लोगों के बीच, इसीलिए जनता हमको पसंद कर रही है। और दूसरी बात है कि यहाँ 10 साल जो हम रहे हैं मुखिया, पिछले गत वर्षों में 6 से 16 तक, उसमें जो विकास मैंने किया है वह जनता देख रही है और उसी के बलबूते जनता देख करके और हमको जनता फिर से लाना चाहती है, क्योंकि इस पंचायत में विकास की गति जो है फिर से तेज़ हो सके, जो 5 वर्षों से अवरुद्ध है और विकास का जो अंधकार है यहाँ छाया हुआ है, उसी जनता हमको चाह रही है कि यहाँ फिर से विकास की जो है लौ फैले और यह विकसित पंचायत बने, इसीलिए जनता हमको चाह रही है। तो एक चीज़ है कि मुखिया जी अब किसी पे टिप्पणी करने का भी समय चला गया और जो वादा करना था जनता से वो भी आप लोग कर चुके हैं। आप हो चाहे कोई भी प्रत्याशी हो, सारे प्रत्याशियों का मुद्दा क्या है जनता जान चुकी है, आपका भी मुद्दा क्या है जनता जान चुकी है। अब ये आपको बताना है कि आपको क्या लग रहा है कि किसी से चुनाव में आपका कोई लड़ाई है, यहाँ पे कोई है आपके पीछे? यही हमारे देखने में और जनता की बात सुनने से यह लगता है कि नहीं, यहाँ लड़ाई किसी से नहीं है। सब लोग बहुत पीछे छूट चुके हैं। झूठ मूठ का लोग हाय तौबा मचाए हुए हैं, उससे कोई कुछ मिलने वाला नहीं है। सारी बात यहाँ की जनता जो है भली भांति समझ रही है कि कौन क्या करेगा, इस सब जनता यहाँ की जानती है। हमारे यहाँ की जनता जो है बहुत समझदार है, इसलिए ऐसा काम हमको लगता है कि यहाँ की जनता फिर दोबारा गलती को नहीं दोहराएगी कि नहीं इस पंचायत में विकास नहीं हो, विकास अवरुद्ध हो। ऐसी गलती यहाँ की जनता नहीं करने जा रही है और इसी का फ़ायदा हमको मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं एक जो माहौल बना हुआ है वो भाई सतदेव सिंह के पक्ष में माहौल बना हुआ है
और इसके पीछे का रीज़न है विगत 10 वर्षों का सफ़र आपका, और जिस तरह से सेवा की है इस पंचायत की जनता का, और जिस तरह से हमेशा उपलब्ध रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी मुद्दा बना हुआ है इस पंचायती राज चुनाव में। क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं जो सच में मेढक की तरह बाहर निकले हैं चुनाव में, और चुनाव संपन्न होते ही वो अपने जगह चले जाएंगे कहीं ना कहीं। तो जनता को पता है कौन मेरा रियल में नेता है, कौन मुखिया योग्य है, किसको अगर हम जिताते हैं तो उससे हम कार्य करा सकते हैं, कौन एक बिजनेस व्यू के नहीं, एक रोजगार के व्यू से नहीं, एक सेवा व्यू से आया है, ये जनता को पता है। तो क्या लग रहा है कि माना जाए कि इस पंचायती राज चुनाव में 12 प्रत्याशी में नहीं 3-4 प्रत्याशी में मुकाबला होगा? अब मैं आपको बोल चुका हूँ कि नहीं, यहाँ किसी से मुकाबला नहीं है। क्योंकि आप दौरा कर रहे हैं सही तो बात हो है। सकता है कि आप सभी प्रत्याशी से भी मिले हों, सही बात। तो हमको लगता है कि आपसे बोलने में भी बहुत लोग कतराते हों। एक आदमी का इंटरव्यू मैंने सुना आप ही लोगों के माध्यम से, हमारे भी व्हाट्सएप पर आया हुआ था कि नहीं, उनको वार्ड या पंचायत में अंतर नहीं दिखाई देता है कि वार्ड क्या होता है, पंचायत क्या होता है कि नहीं। उसी तरह से सुन रहा है कि कोई प्रत्याशी है कि आपके माइक पर बोलने से कतरा रहा है। ऐसा लोग अगर जीत के जाते हैं तो आप बताइए कि इस प्रखंड में या जिला में वो क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे। आपके सामने तो यह स्थिति है, किसी अफसर से बोलना पड़ेगा तो क्या होगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जनता समझ रही है, तभी तो एक माहौल आपके पक्ष में बना हुआ है। हाँ, यह बात तो जनता भली भांति समझ रही है, और इसीलिए लोग मुझे पसंद कर रहे हैं और अपना बहुमूल्य मत दे करके मुझे विजयी बनाने जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि 10 तारीख का रिजल्ट आपके सामने मुझको मेरा आएगा, और वहाँ फिर हम लोग मिलेंगे। तो मुखिया जी, एक चीज़ है कि अब चुनाव में बहुत कम समय है, और आज और कल सारे प्रत्याशी अपना अपना दमखम दिखाने की कोशिश करेंगे, कोई रैली के माध्यम से, कोई जनसंपर्क के माध्यम से, कोई भीड़ लेके जाएंगे। लेकिन आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने पंचायत की जनता से क्या अपील कीजिएगा? जो भी जनता आपको हमारे चैनल के माध्यम से देख रही है, उस जनता से क्या अपील कीजिएगा जो चुनाव चिन्ह मिला है मोमबत्ती छाप, उसको लेकर, और 8 तारीख के लिए? मैं यहाँ की जनता जनार्दन से, अपने प्रिय मतदाताओं से यह अपील करना चाहता हूँ कि अगर आप इस पंचायत में फिर से विकास की लहर, विकास की लौ जलाना चाहते हैं, तो मेरे जोड़ा मोमबत्ती छाप पर आने वाले 8 तारीख को जोड़ा मोमबत्ती छाप पर ईवीएम के क्रमांक 10 पर अपना बटन दबा करके और मुझे भारी से भारी मतों से विजयी बनावें, और इस पंचायत को एक विकसित पंचायत बनावें, और आदर्श पंचायत बनाने में यहाँ के लोग मेरा सहयोग करें, और इस पंचायत को आदर्श पंचायत बनावें। यही यहाँ की जनता से मेरा अपील है, अनुरोध है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो जैसा कि अभी हमारे साथ मौजूद है इस पंचायत के भूतपूर्व मुखिया, जो 10 साल तक मुखिया रह चुके हैं इस पंचायत के, और 10 सालों के अंतर्गत इन्होंने इस पंचायत की हर जनता का सेवा करने का काम किया है, और सरकार द्वारा जो भी फंड इनको मिला था उस समय, उसको ईमानदारी पूर्वक धरातल पर पहुंचाने का कार्य किए हैं। और यही कारण है कि जब आज ये चुनावी मैदान में हैं तो इनके पक्ष में एक पॉजिटिव रिजल्ट बना हुआ है, इनके पक्ष में यहाँ की जनता जाते हुए दिखाई दे रही है। क्योंकि बदलाव की लहर तमाम प्रखंडों में जो चली है, अगर यहाँ भी बदलाव होता है तो भाई सतदेव सिंह ही वो चेहरा हो सकते हैं बदलाव करने वाला है, और कोई दूसरा ऑप्शन इस पंचायत से है नहीं। तो आप हमारे साथ बने रहिए N20 लाइव पर। इस पंचायत का हर एक अपडेट हम पहुँचाते रहेंगे, और चुनाव हो जाने के बाद काउंटिंग के दिन ये भी दिखाएंगे कि पिनौथू पंचायत की जनता अपना 5 साल का भविष्य और अपने बच्चों का 5 साल का भविष्य किनके हाथों में सौंप रही है। तब तक के लिए धन्यवाद।